तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि एक फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये जो प्रीफिक्स है ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रीफिक्स साइड चेन को रिप्रेजेंट करेगा। रूट वर्ड ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स ये सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सैचुरेशन, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेशन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया था ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एल्केन के केस में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं करते एल्केन के केस में, ठीक है। एल्केन के केस में प्राइमरी सफिक्स ये सिर्फ एल्केन के केस में प्राइमरी सफिक्स एन होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पहले देख लेते हैं एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते। देखो स्टार्टिंग का जो स्टेप वो सेम ही रहेगा जैसे एल्केन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला स्टेप ये है कि सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। एल्केन के केस में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, पहला स्टेप यही था, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। और पैरेंटल चेन कैसा होता है, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है। एल्केन के केस में था कि जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगा वो पैरेंटल चेन रहेगा, बट एल्कीन के केस में क्या रहेगा कि वो पैरेंटल चेन होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अगर कोई चेन, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि वो लॉन्गेस्ट चेन पैरेंटल होगा जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप वही था कि हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग एल्कीन के केस में नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आएगा। थर्ड स्टेप ये है कि ये लास्ट स्टेप है नोमेनक्लेचर, नेमिंग, ठीक है। देखो पहला स्टेप है सेलेक्ट द पैरेंटल चेन वो चेन रहेगा जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा। सेकेंड स्टेप में आता है नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आता हो। उसके बाद लास्ट स्टेप है नेमिंग। अब इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा। पहले क्या रहेगा, प्रीफिक्स रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब फंक्शनल ग्रुप तो होगा नहीं कोई, इसलिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एल्कीन के केस में प्राइमरी सफिक्स रहेगा इन। अच्छा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला। एल्कीन का क्या था, CnH2n+2। एल्कीन का क्या रहेगा, CnH2n, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल एग्जांपल लेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला CnH2n, जहाँ पे n = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब मान लो n = 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा। अच्छा, एल्कीन कभी भी सिंगल कार्बन का नहीं होगा, तो इसलिए n = 2 लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, C2H4। अगर इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखूँ तो ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था, प्रीफिक्स रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये था अपना फॉर्मूला। प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करता था, बट यहाँ पे कोई चेन है नहीं, तो इसलिए हम लोग प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रूट वर्ड एंड प्राइमरी सफिक्स। अच्छा,
रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो 2 के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? ETH, एथ। प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कुल मिला के क्या हो गया? इथीन। ठीक है, आती है बात समझ में? अब मान लो n = 3 है, तो अब यहाँ पे पुट करो n की वैल्यू, तो C3H6, ठीक है, C3H6। अब इसको थोड़ा ओपन करके लिखो तो देखो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है? साइड चेन तो कोई है नहीं, इसलिए प्रीफिक्स का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, साइड नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 के लिए रूट वर्ड प्रोप प्लस डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन, इन। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है, आधी बात समझ में? अब मान लो n = 4 है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, C4H8। तो अगर इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका नेमिंग करो, तो कोई साइड चेन है नहीं, इसलिए प्रीफिक्स का यूज़ नहीं होगा। रूट वर्ड 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन, BUTENE, ब्यूटीन। ठीक है, आती इतनी बात समझ में? ये देखो, ऐसे तो आप लोग, जिसे मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया है, n = 2, n = 3, n = 4, आप ऐसे n = 10 तक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। देखना ये एग्जाम्पल, देखो हमारे पास 2 चेन है। पहले सबसे पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। पहला स्टेप ये सेलेक्ट द पेरेंटल चेन, ये सब में कॉमन होता है। तो हमारे पास 2 पेरेंटल चेन है, मतलब 2 चेन है, उसमें से एक ही पेरेंटल चेन होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4 5, ये वाला चेन, बट यहाँ पे 5 ही कार्बन है, तो इसको सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये वाला, ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, इस वाले चेन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, इस स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है, और दूसरा चेन ये है, यहाँ पे 8 कार्बन है। अब बात ये आती है कि पेरेंटल चेन कौन सा होगा। तो देखो, अगर ये एल्केन होता, तो रूल ये था कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वही पेरेंटल चेन होगा। यानी कि ये वाला चेन जिसमें 8 कार्बन है वो पेरेंटल चेन हो जाता। बट क्योंकि ये एल्कीन है, और एल्कीन में रूल ये है कि पेरेंटल चेन हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आता हो। ठीक है, अब ये 8 कार्बन वाला पेरेंटल चेन है, 8 कार्बन वाला चेन है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको पेरेंटल चेन कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो ये 6 कार्बन वाला चेन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको पेरेंटल चेन कंसीडर करेंगे। आती बात समझ में? इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर एल्कीन है या एल्काइन का तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर एल्कीन है
तो हम लोग पेरेंटल चेन उसको कंसीडर करेंगे जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आता हो, और दूसरा चेन भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन हो, अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग उसको पेरेंटल चेन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आती बात समझ में। तो ये पहला स्टेप हो गया, सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे। ये तो अपना हो गया पेरेंटल चेन। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट रूल ये है कि नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे। रूल ये है कि नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आता हो। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पहले आता हो। देखो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 5वें पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ये पहली पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तो इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आती बात समझ में। हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर नंबरिंग यहाँ से करते तो डबल बॉन्ड 5वें पोजीशन पे आता, लेकिन हम लोग नंबरिंग अगर यहाँ से करें तो ये पहले पोजीशन पे आ रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप है नेमिंग। ठीक है, अब देखो नेमिंग में क्या है, रूल वही है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन। ठीक है, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा, हेक्स। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, इन। किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो हेक्स 1 इन। ठीक है, अब इसके बाद रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स क्या है, साइड चेन। यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन के साइड चेन के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोपाइल। तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है साइड चेन, सेकेंड पे, तो 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। ये हो गया इसका नेमिंग। आती बात समझ में। मैंने आपको बताया था कि ये होता है फॉर्मूला एल्केन का, CnH2n+2। ये होता है फॉर्मूला एल्केन का, जहाँ पे n = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n कार्बन के साइड में है तो ये कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये n हाइड्रोजन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो इस फॉर्मूले से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। इस फॉर्मूले से ये हो गया एल्केन, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या हो गया, CnH2n+1। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो एल्क तो कॉमन रहेगा, अब बस एन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ एल्काइल। ये बन गया एल्काइल। कहने का मतलब एल्केन का फॉर्मूला लिख लो, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये हो गया एक हाइड्रोजन कम, CnH2n+1। एन की जगह पे आइल लगा दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। अगर एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाता है, एल्काइल। एग्जाम्पल जैसे CH4, ये क्या है, एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दो, इसको बोलेंगे मीथेन। इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दो, CH3। ये हो गया बॉन्ड। देखो हम लोगों ने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो इसको एक बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री हो गया। अब मैंने क्या बोला, अगर एक हाइड्रोजन कम है तो एन की जगह पे आइल जोड़ देंगे, लाइक मिथाइल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो C2H6, इसको क्या बोलेंगे, इथेन। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्या बन जाएगा, C2H5। अब यहाँ पे एन की जगह पे मैं आइल जोड़ दूंगा, इथाइल। ठीक है,
ठीक है। ऐसे ही C3H8, C3H8 ये क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्या बन जाएगा? C3H7, प्रोपेन बन जाएगा प्रोपाइल। प्रोपाइल, इन हटा के आइल जोड़ दो, बस। आती बात समझ में? हमें इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। हम लोग पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली यही होगा। ये हो गया पेरेंटल चेन, ये हो गया पेरेंटल चेन, ठीक है, ये हो गया पेरेंटल चेन। सेकेंड स्टेप नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे। अब देखो बात ये आती है कि नंबरिंग हम लोग कहाँ से करें। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पहला केस। हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या है? यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6। देखो जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें, जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो साइड चेन आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो साइड चेन आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, बट डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे और साइड चेन आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम लोग प्रियोरिटी देंगे हमेशा डबल बॉन्ड को, ठीक है। ये बात याद रखना कि जब डबल बॉन्ड और साइड चेन एक ही पोजीशन पे आए तो हमें किसी एक को प्रियोरिटी देना रहेगा, तो हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे। तो यहाँ पे देखो इस साइड से इस साइड से साइड चेन आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, इस साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। नंबरिंग इसलिए यहाँ से करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन पे लाना है, तो इसलिए नंबरिंग ये वाला तरीका सही रहेगा। ये वाला करेक्ट तरीका है, ये वाला है इनकरेक्ट, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये अपना करेक्ट नंबरिंग है। अब हो गया थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग। थर्ड स्टेप है नेमिंग। नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये सेकेंड पोजीशन, ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकेंड पोजीशन पे। देखो 1 2, तो इसलिए हेक्स 2 लिखेंगे। हेक्स 2 मतलब पोजीशन पे हम लोग मेंशन करेंगे। हेक्स 2 और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन। हेक्स 2 इन। अब रूट वर्ड के पहले क्या लगता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? साइड चेन। साइड चेन में कितने कार्बन हैं? 1। तो मैंने बोला कि एक कार्बन के लिए एल्केन क्या होता है? मीथेन। अगर हाइड्रोजन एक कम कर दो तो क्या बन जाता है? मिथाइल। तो ये फिफ्थ पोजीशन पे है, 5 मिथाइल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसकी नेमिंग क्या रहेगी? 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। आती बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो पहले तो पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे। सब में यही स्टेप रहेगा, सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। तो हमारा ये पेरेंटल चेन हो गया, ये हो गया हमारा पेरेंटल चेन। सेकेंड स्टेप क्या है? नंबरिंग। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे? नंबरिंग करते थे। देखो हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर सकते हैं नंबरिंग। अब देखो कौन सा तरीका सही है। देखो जब हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। जब हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो ये वाला पहला वाला डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे और ये सेकेंड वाला डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ये पहला डबल बॉन्ड सेकेंड पे आ रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे।
यानी कि दोनों केस में डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है। आधी बात समझ में? यहाँ से करते हैं तो सेकेंड फोर्थ, यहाँ से भी कर रहे हैं तो सेकेंड फोर्थ। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करें? तो ऐसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे। ये देखेंगे कि हमारा साइड चेन किस पोजीशन पे है। आती बात समझ में? जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें कि डबल बॉन्ड दोनों साइड से एक ही पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो साइड चेन है वो किस पोजीशन पे आ रहा है। तो जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो साइड चेन आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो साइड चेन आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, लेकिन जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो साइड चेन आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। तो इस वाले तरीके से, इस वाले नंबरिंग से साइड चेन आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, यानी कि जो लोवेस्ट नंबर है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि साइड चेन हमेशा लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से साइड चेन लोवेस्ट पोजीशन पे हो। तो यहाँ से ये वाला तरीका सही रहेगा, ये वाला तरीका करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों ये वाला इनकरेक्ट है? क्योंकि ये फोर्थ पे आ रहा है और यहाँ से थर्ड पे आ रहा है, तो ये थर्ड लोवेस्ट पोजीशन है, तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा नंबरिंग। थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक चेन है, कार्बन चेन है, ठीक है। तो इसमें पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा? हेक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। रूट वर्ड के बाद क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड के लिए इन है, और यहाँ पे इन कितने हैं? 2 हैं। 2 के लिए मैंने बताया था अगर दो डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एडाइन। और किस पोजीशन पे है? 2 और 4 पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ना 2 डबल बॉन्ड है, तो अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो हेक्स की बजाय हेक्स की जगह पे हम लोग ए लगा देंगे, हेक्सा हो जाएगा, ठीक है, हेक्सा। और क्योंकि नंबरिंग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो सेकेंड एंड फोर्थ, हेक्सा 2,4 डाइन, 2,4 डाइन, हेक्सा 2,4 डाइन। साइड चेन किस पोजीशन पे है? थर्ड पे, तो 3 मिथाइल। ये हो गया हमारा नेमिंग। 3 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाइन। हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से क्यों किया? क्योंकि जो हमारा साइड चेन है वो थर्ड पे आ रहा है। अगर यहाँ से करते तो ये साइड चेन फोर्थ पे आता, जो कि गलत होता। डबल बॉन्ड को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइन वर्ड यूज़ करेंगे, और 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो हेक्स जगह पे हेक्सा हो जाएगा, पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, हेप्ट है तो हेप्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो, पेरेंटल चेन, सिलेक्ट द पेरेंटल चेन, तो पेरेंटल चेन यही होगा, ठीक है, पेरेंटल चेन यही हो जाएगा। नंबरिंग, अब देखो नंबरिंग हम लोग अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करें तो पहला डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड पे आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि देखो दोनों केस में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो सेम है। सेकंड यहाँ से कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड आ रहा है। तो चाहे जहाँ से भी नंबरिंग कर, मतलब अब देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? डबल बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड से डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों साइड से जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम आ रही है, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड को नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग देखेंगे ये क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, बी और ये सी है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। देखो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है तो हम लोग देखेंगे साइड चेन किधर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा क्लोरो या ब्रोमो हो तो हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सही तरीका, मतलब ये करेक्ट तरीका है और ये इनकरेक्ट तरीका है। तो देखो रूट यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट। अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इसलिए पेंटा, ठीक है। किस पोजीशन पे आ रहा है? सेकेंड एंड थर्ड पे आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड पे। तो पेंटा 2,3
2 डबल बॉन्ड इसलिए डाइन, इसलिए डाइन। और ये क्लोरीन ब्रोमीन किस पोजीशन पे है? 2 पे। ये ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। मैंने बताया था ब्रोमो के लिए जो प्रेफिक्स यूज होगा वो होगा ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, किस पोजीशन पे आ रहा है? 4th पे, 4 क्लोरो। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटा 2,3 डाइन। ठीक है, आती बात समझ में? देखो नेक्स्ट हम लोग एल्काइन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n -2। ये हो गया एल्काइन का फॉर्मूला। देखो एल्केन के केस में CnH2n +2 होता है, एल्काइन के केस में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, और एल्काइन के केस में जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है आइन, आइन। ठीक है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो समझ जाना वो क्या है? एल्काइन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n -2। प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा? YNE, आइन। ठीक है, तो देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो पहला स्टेप तो वही हो गया। पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द पैरेंटल चेन, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। अब इसका भी देखो रूल्स, इसका भी जो रूल है ना सेलेक्ट द पैरेंटल मतलब पैरेंटल चेन डिसाइड करने का, वो भी एल्काइन के सिमिलर है, एल्किन के सिमिलर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिमिलर टू एल्कीन। यानी कि जो पहला स्टेप है कि पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड करें वो एल्कीन के सिमिलर है। और एल्कीन के केस में क्या था कि हम लोग जिस चेन में डबल बॉन्ड होता था उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानते थे। बस फर्क इतना है कि एल्काइन के केस में जिस चेन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानेंगे। आती बात समझ में? एल्कीन के केस में क्या था? जिस चेन में डबल बॉन्ड था उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानते थे। एल्काइन के केस में जिस चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग ये भी देखो एल्कीन के केस में क्या था? नंबरिंग हम लोग उस साइड से करते थे जिस साइड से डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे आता था। यहाँ भी वही सेम है, नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन एक्वायर करे। यानी ये भी रहेगा सिमिलर टू एल्कीन। यानी कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड कम से कम पोजीशन पे आए। आती बात समझ में? थर्ड स्टेप नेमिंग। और नेमिंग का फॉर्मूला क्या है? प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। एल्काइन के केस में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसलिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला ये रहेगा प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके एग्जांपल। देखो स्टार्टिंग में हम लोग एक छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे जो आसान है, इजी वाला एग्जांपल। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया CnH2n -2। ये हो गया एल्काइन का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एल्किन की तरह एल्काइन भी कम से कम 2 कार्बन का रहेगा। तो यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया n = 2। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखो तो क्या बनेगा? C2H2। इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो समझ जाना ये क्या है? एल्काइन है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो रूट वर्ड पहले लगाएंगे। रूट वर्ड क्या है? नंबर ऑफ द कार्बन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता? एथ, ETH। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है ट्रिपल बॉन्ड के लिए? आइन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इथाइन। ये हो गया इथाइन। ठीक है, इसी तरीके से n = 3।
तो यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करूँ, C3H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, C3H4। तो इसको थोड़ा ओपन करके लिखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा, प्रोप। प्रोप ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, आइन, प्रोपाइन। ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 रखो, तो C4 n इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 2 6, C4H6 ओपन करके लिखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा, ब्यूट। ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन, हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। आती है बात समझ में। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ, मतलब नेमिंग ऑफ एल्काइन। देखो यहाँ पे पहला स्टेप तो वही है, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चेन बन रहे हैं यहाँ पे। तो पहला चेन तो ये हो गया, पहला चेन तो ये हो गया, ठीक है। अब इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है, ठीक है। आती बात समझ में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा चेन है। अब क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, हमें तो 7 कार्बन का चेन पहले से मिल गया है, तो हम लोग 6 कार्बन को सिलेक्ट क्यों करेंगे, मतलब समझ रहे हो, हमें पहले ही 7 कार्बन का चेन जब मिल गया है, तो हम लोग 6 कार्बन का चेन को कंसीडर क्यों करेंगे एज ए पैरेंटल चेन, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प क्या है हमारे पास, देखो ये एक चेन बन रहा है, ये एक चेन बन रहा है, और इस चेन में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि पैरेंटल चेन कौन सा होगा। जो स्ट्रेट चेन है वहाँ पे 7 कार्बन है, और जो जिसमें ब्रांचिंग है ये वाला इसमें 8 कार्बन है। तो बात ये आती है कि इसमें पैरेंटल चेन कौन सा होगा। तो देखो रूल ये है जिसे मैंने एल्कीन में बताया था कि जिस चेन में मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग पैरेंटल चेन कंसिडर करेंगे। इस चेन में भले ही 8 कार्बन नहीं, इस चेन में ये चेन भले ही लॉन्गेस्ट हो, बट यहाँ पे कोई कहीं भी देखो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस वाले चेन में ये भले ही छोटा चेन है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन कंसिडर करेंगे। आती बात समझ में। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप पैरेंटल चेन कंसिडर करने का, मतलब हम लोगों ने सीख लिया कि पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड करेंगे। अब सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग का रूल क्या है। नंबरिंग का रूल ये, या तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें या तो यहाँ से करें। देखो नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो, ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ट्रिपल बॉन्ड देखो किस पोजीशन पे आता है, 1 2 3 4 5 6 छठवें पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले ही आ जाएगा, मतलब पहले पोजीशन पे आ जाएगा। तो रूल ये कहता है कि नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो। तो इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड स्टेप है नेमिंग। देखो नेमिंग क्या है। देखो पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, पैरेंटल चेन में 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड देखो, पहले में हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स रहता है आइन। किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे। तो हेप्ट 1 आइन,
ठीक है। रूट वर्ड के पहले प्रेफिक्स क्या है, ये है 3 कार्बन का साइड चेन। 3 कार्बन के साइड चेन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। किस पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पे, तो 3 प्रोपाइल। तो इसका नेमिंग क्या रहेगा, 3 प्रोपाइल हेप 1 आइन। ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने एल्काइन का थोड़ा इजी वाला एग्जांपल देखा जिसमें n की वैल्यू 2, 3, 4 रहती है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे। देखो वो ये वाला एग्जांपल देखो, पेरेंटल चेन तो यही होगा, पेरेंटल चेन यही होगा। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से करते तो भी वही सेम आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तब भी ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है। तो यानी कि नंबरिंग चाहे आप जहाँ से करो सेम ही रहेगा, सही है, दोनों तरीका सही है। तो उसके बाद आता है क्या है, पहला स्टेप तो ये हो गया सेलेक्ट द पेरेंटल चेन। दूसरा क्या हो गया, नंबरिंग। तीसरा क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग में क्या करेंगे, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, 2 या 3, तो क्या करेंगे, हेप्ट की जगह पे हेप्टा रहेगा, हेक्स की जगह पे हेक्सा, यानी कि ए लगा देते हैं। वैसे ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए हेप्ट की जगह पे हेप्टा लगा देंगे। ठीक है। और किस पोजीशन पे है, सेकंड पे है, और सेकंड पे और फिफ्थ पोजीशन पे ही है। तो हेप्टा 2, 5, क्योंकि 2 है ना, 2 है इसलिए डाइन। ठीक है। देखो एल्कीन के केस में क्या था, DIENE, एल्काइन के केस में क्या रहेगा, DIYNE। और यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है नहीं तो इसलिए प्रेफिक्स यूज नहीं करेंगे। तो हेप्टा 2, 5 डाइन। ये वाला एग्जांपल देखो। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट द पेरेंटल चेन। तो मैंने ये पेरेंटल चेन डिसाइड कर लिया। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो चाहे यहाँ से करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ तो साइड चेन आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो साइड चेन आ रहा है सेकंड पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4th पोजीशन पे। ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे और साइड चेन आ रहा है 5th पोजीशन पे। ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो साइड चेन आ रहा है सेकंड पोजीशन पे और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4th पोजीशन पे। अगर हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पे और साइड चेन आ रहा है 5th पोजीशन पे। तो देखो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है और यहाँ से साइड चेन सेकंड पे आ रहा है, तो हम लोग हमेशा प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो याद रखना कि अगर कोई साइड चेन हो और उसके अपोजिट में कोई ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो तो हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग ये वाला सही रहेगा, ये वाला तरीका करेक्ट है, ये वाला तरीका इनकरेक्ट है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। तो 6 के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स। ठीक है। अच्छा किस पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पे, तो हेक्स 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, आइन, तो आइन लिख दिया। रूट वर्ड के पहले क्या आता है, प्रेफिक्स। किस पोजीशन पे है, 5 पे। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्रेफिक्स क्या होगा, मिथाइल। तो ये हो गया इसका नेमिंग, 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन। ठीक है। आती बात समझ में। ये एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। पेरेंटल चेन तो यही होगा, पेरेंटल चेन यही होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी हो सकता है,
दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों में देखो ये जो स्टेट है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। इसमें स्टेट वाले चेन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन। ठीक है, और जो ये वाली चेन है यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 कार्बन है। तो आप कोई भी ले लो, तो कोई भी ले लो, मैं स्ट्रेट चेन वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जो स्ट्रेट चेन है वो वाला ले लेता हूँ। मैं इस वाले को पैरेंटल चेन मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। आती बात समझ में? देखो जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 फोर्थ पे आ रहा है। जब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें यानी लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, जब हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करें तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है फोर्थ पे, यहाँ से भी करें तो भी फोर्थ पे आ रहा है। इसका मतलब हम लोग अब ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होगी, क्योंकि दोनों साइड से तो ये सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे साइड चेन। यहाँ पे देखो 2 साइड चेन है, एक कार्बन का साइड चेन और 2 कार्बन का साइड चेन। तो देखो ये क्या है, एक कार्बन का साइड चेन इसको बोलेंगे मिथाइल, 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है, इसलिए अब ये इथाइल डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होगा। अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली ये 3rd पे आ रहा है, और ये आ रहा है 7 पे आ रहा है, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही होगी। ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये होगा इनकरेक्ट। आती बात समझ में? देखो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो कि ये वाला चेन, इस वाले चेन में चाहे नंबरिंग यहाँ से करो चाहे नंबरिंग यहाँ से करो, ट्रिपल बॉन्ड दोनों में सेम पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए अब ट्रिपल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा कि नंबरिंग कहाँ से होगी, अब डिसाइड कौन करेगा, साइड चेन। ये वाला साइड चेन में 1 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल, इस वाले साइड चेन में 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे इथाइल। इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो देखो पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, ऑक्टा, ऑक्ट। ठीक है, रूट वर्ड क्या होगा, ऑक्ट। उसके बाद आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे आ रहा है। तो 4 ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, आइन, ऑक्ट 4 आइन। ठीक है, ये क्या है, रूट वर्ड, 8 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड ये होगा ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आइन, किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे, तो 4 ऑक्ट 4 आइन। अच्छा देखो अब ये साइड चेन क्या है, प्रीफिक्स है। तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये क्या है, इथाइल, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे। तो 3 इथाइल। 1 कार्बन के लिए मिथाइल, किस पोजीशन पे आ रहा है, 7th पे। तो 7 मिथाइल। आती बात समझ में? 3 इथाइल 7 मिथाइल ऑक्ट 4 आइन। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो इस वाले एग्जाम्पल में ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। तो बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो देखो जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। जब हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1st पे आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1st पे। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है 2nd पे। आती बात समझ में? जब ऐसा कुछ हो हमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सेलेक्ट करना है, और वैसे भी ये ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आ रहा है और डबल बॉन्ड हाईएस्ट पॉसिबल नंबर पे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको ये वाला तरीका सही होगा।
ये वाला जो तरीका है, ये वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो, अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो, तो हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कोई भी, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वो पहले आता हो। तो कोई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। यहाँ से अगर यहाँ से डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो। तो ये वाला नंबरिंग सही है। ये ऊपर वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ। तो अब देखो इसका नेमिंग क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ई एन यूज़ करते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइन, ठीक है। अब वाई और ई में अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए हम लोग इन पहले लिखेंगे। और ये इन किस पोजीशन पे आ रहा है, ये इन आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो पेंट 3 इन, ठीक है, पेंट 3 इन। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, आइन किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पे, तो 1 आइन। आधी बात समझ में। देखो एक रूल ये है कि अगर प्राइमरी सफिक्स जिसमें एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, इन सब में देखो लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है। अगर ई के बाद में कोई वॉवेल्स आते हैं, लाइक आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, अगर ई के बाद में कोई वॉवेल्स आते हैं तो हम लोग ई को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ई के बाद में वाई आ रहा है, वाई भी वॉवेल्स है, तो ई के बाद में अगर कोई वॉवेल्स आ रहा है तो हम लोग ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो पेंट 3 इन 1 आइन। आती बात समझ में। तो इस वाले एग्जांपल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, बट नंबरिंग अगर हम लोग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो देखो नंबरिंग हम लोग यहाँ से क्यों करें, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है। और मैंने क्या बताया कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो हम लोग नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड पहले आता हो। तो अगर हम यहाँ देखो डबल बॉन्ड पहले ही आ रहा है, शुरू में ही आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते तो ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आता, यहाँ से करें तो डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, वो पहले आता हो। तो इसलिए ये वाला तरीका सही होगा, ठीक है। अब रूट वर्ड क्या होगा, पेंट। इन आइन में अल्फाबेटिकली इन पहले आता है, किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 इन। ये आइन किस पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पे, तो 3 आइन। अब देखो ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, यानी कि वाई आ रहा है, तो इसलिए ई को हटा देंगे। ये हो गया पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। तो देखो अब तक हम लोगों ने एल्किन का एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को हम लोग RX से रिप्रेजेंट करेंगे, RX, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये X क्या है, तो X हैलोजन है। अब हैलोजन कौन कौन से हैलोजन होते हैं, तो हैलोजन होते हैं F, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है हैलोजन, इनको क्या बोलेंगे, हैलोजन। तो देखो हैलोजन को हम लोग ना अलग अलग ना लिख के F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया RX क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको एल्केन का फॉर्मूला बताया था, CnH2n+1, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि ये जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो N है, N वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बन, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। तो मैंने क्या किया अभी
ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। ये हो गया एल्केन का फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन जोड़ दिया, प्लस एक्स कर दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बनेगा, CnH2n प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो गया 1। अब मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक x जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा x। तो कहने का मतलब ये कि एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 1x, CnH2n प्लस 1x। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है Rx। फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n प्लस 1x। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रहेगा कि हैलोजन को जो ये जो हैलोजन है इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा। हैलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या रहेगा, हेलो। ठीक है, हैलोजन का प्रीफिक्स क्या रहेगा, हेलो। अगर मान लो अगर हैलोजन F है तो क्या प्रीफिक्स क्या रहेगा, फ्लोरो रहेगा। ठीक है। अगर हैलोजन क्लोरीन है तो क्या यूज करेंगे, क्लोरो। अगर हैलोजन Br है, अगर हैलोजन Br हो तो क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स ब्रोमो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हैलोजन आयोडीन है तो क्या यूज करेंगे, आयोडो। ये सब के सब क्या है, प्रीफिक्स है। आती बात समझ में। तो देखो इसका एग्जांपल करते हैं, एल्किल हैलाइड का एग्जांपल करते हैं। देखो इसका एल्किल हैलाइड बनता कैसे है। एल्किल हैलाइड मैंने बताया था कि एल्केन के फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन कम करके वहाँ पे हैलोजन जोड़ दो तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। जिससे कि अब यही है C2H6, ये क्या है, ये है एल्केन। कौन सा एल्केन, इथेन। कौन सा एल्केन है, इथेन। ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, C2H5। और जहाँ पे हाइड्रोजन मैंने कम किया है वहाँ पे मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया। मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, एथ। अब यहाँ पे सब के सब सिंगल बॉन्ड है। देखो मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3 CH2Cl। ठीक है, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे सब के सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्या प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे, एन। तो मैंने लिख दिया इथेन। ठीक है। क्लोरीन है, ये देखो क्लोरीन किस पोजीशन पे आ रहा है। अगर नंबरिंग देखो यहाँ से करेंगे 1 2, देखो नंबरिंग हम लोगों ने यहाँ से क्यों किया, यहाँ से भी तो कर सकते थे क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है ना। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 तो क्लोरीन सेकेंड पे आ जाता। इसलिए हमें क्लोरीन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन देना है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, नेमिंग 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसका कॉमन नेम क्या रहेगा। कॉमन नेम, देखो एल्काइल हैलाइड का कॉमन नाम रहेगा क्या, एल्काइल हैलाइड ही रहेगा। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड।
हैलाइड। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, CH3Cl, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया इथेन से, मीथेन से, और एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या रहेगा, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल। मैंने बताया था कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाता है, एल्काइल। तो ये CH4 क्या, ये पहले क्या रहा होगा, CH4 रहा होगा। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, मिथाइल। और एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या बन जाता, मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। वैसे देख लो यहाँ पे C2H5Cl, इसको क्या बोलेंगे, अच्छा ये कैसे बना होगा, C2H6 से, यानी इथेन से बना होगा। तो एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो एक हाइड्रोजन कम करने पे इथेन क्या बन जाएगा, इथाइल। इथेन क्या बन जाएगा, इथाइल। अब एक हाइड्रोजन कम करके मैंने एक Cl जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे अगर आयोडीन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन नेमिंग। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो था IUPAC नेमिंग का। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, पैरेंटल चेन ये हो गया, पहला स्टेप यही था, पैरेंटल चेन डिसाइड करो। सेकेंड स्टेप क्या है, अब नंबरिंग अगर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, देखो नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ से करो, देखो 1 2 3 4 5। पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें। तो जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो जो क्लोरीन है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो ब्रोमीन किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है, वो भी सेकेंड पे ही आ रहा है, ब्रोमीन भी सेकेंड पे ही आ रहा है। तो बात ये आती है कि हम लोग नंबरिंग करेंगे कहाँ से। यहाँ से करें तो भी क्लोरीन सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से करें तो भी क्लोरीन सेकंड पे आ रहा है। देखो क्लोरीन स्टार्ट, तो क्लोरीन इसका प्रेफिक्स क्या होगा, क्लोरो। इसका प्रेफिक्स क्या होगा, क्लोरो। ब्रोमीन का प्रेफिक्स क्या होगा, ब्रोमो। देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आ रहा है, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो इसलिए जो ब्रोमीन होगा, मतलब हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रोमीन कम से कम पोजीशन पे आता हो। तो ये वाला तरीका सही होगा, ये वाला जो मेथड है वो करेक्ट है नंबरिंग का, और ये वाला हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अब थर्ड आता है, थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग में देखो क्या करेंगे, पेंटेट चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो पेंटेन, ठीक है, हो गया पेंटेन। अब रूट वर्ड के पहले क्या आता है, प्रेफिक्स। देखो प्रेफिक्स पहले कौन लगाएंगे, क्लोरो ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए ब्रोमो पहले लिखेंगे। किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे। तो टू ब्रोमो, और ये क्लोरो किस पे आ रहा है, फोर्थ पे, 4 क्लोरो। ये होगा इसका करेक्ट नेमिंग, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। आती है बात समझ में। ये वाला एग्जांपल देखो, ये हो गया अपना पेरेंटल चेन, ये हो गया पेरेंटल चेन, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, सिलेक्ट द पेरेंटल चेन। सेकेंड स्टेप क्या आता है, नंबरिंग। देखो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, 1 2, यहाँ पे देखो सेकेंड पोजीशन क्लोरीन आ रहा है, 1 2, यहाँ पे देखो क्लोरीन आ रहा है। देखो लास्ट जो पहला वाला, जो पिछला वाला एग्जांपल था, वहाँ पे क्या था, फ़र्क इतना था कि वहाँ पे मैंने ये जो एक कार्बन का साइड चेन था वो मैंने नहीं लगाया था। तो इसलिए नंबरिंग हम लोगों ने यहाँ से किया था, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता था। बट इस केस में यहाँ पे मिथाइल लग गया है, यानी कि अगर देखो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करें तो 1 2, तो सेकेंड पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो हो गया, एक मिथाइल हो गया। इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो चलो ठीक है, ब्रोमीन को सेकेंड पोजीशन मिल जाएगा, बट देखो मिथाइल को फोर्थ मिल रहा है।
यानी कि दो दो साइड चेन है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, उनको 4th पोजीशन मिल रहा है। जबकि हम लोग जब यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो जो दो सब्स्टिट्यूएंट है उनको सेकेंड मिल रहा है। तो इसलिए ये वाला तरीका, ये वाला जो तरीका है वो करेक्ट होगा, और ये वाला जो तरीका है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो साइड चेन में कितने कार्बन है, पैरेंटल चेन में 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 के लिए पेंटेन। ठीक है, 5 के लिए पेंटेन हो गया। अच्छा, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पे आ रहा है, तो लिख दिया मैंने 4 ब्रोमो। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये हो गया। देखो अगर इस वाले एग्जाम्पल में, अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराया, अगर इसमें आपको डाउट है ना नंबरिंग को लेके, तो आप ऐसे भी देखो ना, जब हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो देखो सेकेंड पे क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे। मिथाइल किस पे आ रहा है, 2 पे। ठीक है, ब्रोमीन किस पे आ रहा है, 4 पे। तो इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं, जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ब्रोमो किधर आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है 2 पे। मिथाइल किस पे आ रहा है, 4 पे। ये क्लोरो किस पे आ रहा है, 4 पे। तो इनका टोटल सम क्या होगा, 10 आएगा। तो देखो रूल क्या कहता है कि हम लोग नंबरिंग, देखो ये 2 तरीका हो गया नंबरिंग करने का। ठीक है, हम लोग उस तरीकों को कंसीडर करेंगे, वो तरीका ज़्यादा सही रहेगा, वो तरीका ज़्यादा करेक्ट रहेगा जिसका सम लोएस्ट हो। तो इस वाले का सम लोएस्ट है 8 वाले का, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, मतलब ये तरीका करेक्ट रहेगा और ये इनकरेक्ट रहेगा। तो करेक्ट तरीका कौन सा है, ये वाला है। ये 8 किस में आ रहा है, इस वाले साइड से आ रहा है, तो ये रहेगा करेक्ट मेथड, मतलब नंबरिंग का करेक्ट मेथड रहेगा, और ये रॉन्ग है। ठीक है, आती बात समझ में। इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से नंबरिंग, तो देखो पहला तो यही हो गया, पहला तरीका तो ये है, पहला स्टेप की पहले तो पैरेंटल चेन डिसाइड कर लो, ये हो गया अपना पैरेंटल चेन। सेकेंड स्टेप क्या है, नंबरिंग कर लो। जब हम लोग नंबरिंग करते हैं, अगर यहाँ से करें तो सेकेंड पोजीशन पे आएगा ये 1 2, और यहाँ से करें तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से करें तो सेकेंड पे आ रहा है ब्रोमीन, और यहाँ से करें तो सेकेंड पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो बात ये आती है कि सही तरीका कौन रहेगा नंबरिंग करने का। तो सही तरीका हमेशा, देखो मैंने एल्कीन में बताया था कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे, हम लोग नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो। तो इस साइड से करेंगे, इसलिए क्योंकि इस साइड से इसलिए करेंगे क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है। तो ये वाला नंबरिंग का मेथड सही होगा, और ये वाला जो नंबरिंग का मेथड है वो इनकरेक्ट होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेमिंग देखो, नेमिंग में क्या है, पेंटेड चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है, किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो पेंट 2 इन। ठीक है, उसके बाद प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स क्या है, Br के लिए ब्रोमो किस पे है, 4th पे है, तो 4 ब्रोमो। ये हो गया इसका नेमिंग, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। आधी बात समझ में। आई होप मैंने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया रहेगा आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।